यदि आपको भी सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना, तो इस सब्जेक्ट के साथ दोस्ती बना के चलनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं बताऊं, आपको ड्यूरिंग सीए कोर्स ये सब्जेक्ट मिलने वाला है। और यदि आपकी प्रिपरेशन इस लेवल पे भी है ना, तो मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि आपका ये टारगेट अपकमिंग 70-80 डेज में अचीवेबल है और आप अचीव कर जाओगे, प्रोवाइडेड मेरी ये 5 बातों को आप ध्यान से सुनते हो, समझते हो और इम्प्लीमेंट करते हो। ये सीए जर्नी का फर्स्ट पड़ाव है। जब सीए फाउंडेशन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस ही अलग रहता है, इंटर फाइनल के लिए जोश और जुनून अलग रहता है। और इसी वादे के साथ जाके मेरे को नीचे कमेंट में लिखो, यस भैया सीए इंटर लोडिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट करके एक जो है वो कमेंट करना कि भैया इस अटेम्प्ट को मैं क्लियर करने वाला हूं। और जो भी बातें इस वीडियो में मैं बता रहा हूं ना, इनको अच्छे से लिखते जाना, बिकॉज यदि आपको ये वाला स्कोर करना है ना बेटा 80-90 का, तो आपकी स्ट्रेटजी बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमें जो है वो 90 डेज की स्ट्रेटजी अलग है, 60 की अलग, 30 की, सारी स्ट्रेटजी अलाइन होनी चाहिए। और इस अकेले वीडियो में मैं अकाउंट के लिए आपकी सारी स्ट्रेटजी खत्म कर दूंगा। यदि आपने ये 5 बातें मान ली ना, तो आपके भी अकाउंट में यही स्कोर होगा। आप अपना ड्रीम स्कोर जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना। सबसे पहली चीज आती है यार, क्लास। आपकी क्लास हो सकता है ओवर है। अब यहाँ पे ना दो तरीके के बच्चे, या तो बच्चों ने मई अटेम्प्ट दे दिया होगा, ठीक है, तो उनकी क्लास ऑलरेडी ओवर हो गई, या फिर आपका सितंबर फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई। किसी भी केस में आप ये समझ के रखो कि क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने वाली है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो केवल फर्स्ट स्टेप है, अभी पूरी की पूरी दुनिया बाकी है। और यदि आपकी क्लास नहीं खत्म हुई है ना, तो फटाफट अपनी क्लास जून एंड तक खत्म करो, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ले लो, बट यहां तक आपकी क्लास खत्म हो जानी चाहिए, बिकॉज हमें सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए। सेकंड आता है प्रैक्टिस बुक्स क्वेश्चन बैंक मॉक टेस्ट। देखिए ये सेकंड कहा, इसमें 4 बातें हैं और ये 4 बातें बड़े ही ध्यान से सुनना। पहली चीज प्रैक्टिस। यार आपको ना सिर्फ क्लासेस से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पे ये वाला स्कोर तो मुमकिन नहीं है। यानी यदि आपके किसी भी चैप्टर में 80-90-100 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 40-50% क्वेश्चन आपको लिख लिख के हाथों से करना पड़ेगा, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हो। बुक्स आज आप कंफर्म कर लो कि किस टीचर के साथ जाने वाले हो, किस टीचर की बुक रेफर करने वाले हो। क्वेश्चन बैंक आपका वो होना चाहिए जिसमें स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी, एमटीपी, ये सब कुछ जो है वो इंक्लूडेड हो। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लिए काम चल जाएगा, नहीं, उसमें पीवाईक्यू भी चाहिए, आरटीपी भी चाहिए और एमटीपी भी चाहिए। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर कितने वेराइटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज बेटा आजकल क्या हो गया है ना, इंस्टीट्यूट सीए फाइनल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन सीए फाउंडेशन के बच्चों से रहने लगा है, वहां से कम जो है पासिंग परसेंटेज फाउंडेशन में आ रहा है। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। हर एक रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट प्लान करना पड़ेगा। आप मेरे को बताओ ना, कोई आज एक बड़ा से बड़ा प्लेयर होता है, वो किसी भी मैच से पहले प्रैक्टिस करता है। यू ऑल्सो नीड अ प्रैक्टिस। आपको इंस्टीट्यूट के लेवल का मॉक टेस्ट चाहिए और इन सारी चीजों में आपका भाई हेल्प कर रहा है। इफ यू वांट कि आपको डेली टारगेट चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाए, आपको पोर्शन वाइज टेस्ट मिल जाए, फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाए, विद स्केड्यूल मिल जाए इंस्टीट्यूट के लेवल का, तो आप चेकआउट कर सकते हो lifelongllearner.in। उसमें न्यू बैच स्टार्ट हुई है, बट ये लिमिटेड सीट रहती है, केवल 21 स्टूडेंट के लिए आती है, 100% रिफंड पॉलिसी के साथ। सो इफ यू नीड की कोई एक हैंड होल्डिंग मेरे को चाहिए, अच्छे से मैं मॉक टेस्ट लिखूं, मेरी गलतियां बताए, कॉपी चेक करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे से कनेक्ट हो, तो आप जो है नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, उसको चेकआउट कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि यदि अकाउंट में आपके 11 टोटल चैप्टर हैं, तो इक्वल वेटेज नहीं है, इसमें बहुत सारे जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनफैक्ट 4 से 5 चैप्टर यदि आपने अच्छे से कर लिए ना, तो आपका तकरीबन 80-90 का स्कोर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो भैया, मैं आपको अभी ये जो है वो बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में टोटल मिला के आपको 4 टॉपिक मिलते हैं और ये आपके हर एक एग्जाम में 25 मार्क्स का पूछा जाता है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एनालिसिस दिया है 6 अटेम्प्ट का, तो आप देखो तो 6 बार में, लास्ट 6 एग्जाम में 6 बार आया है इशू फॉर फीचर एंड री इशू वाला चैप्टर। इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस ईयर 3 बार आ गया, डिवेंचर आपसे 2 बार पूछा गया। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा भी
कोई कंजूसी मत करना। यदि आप वीडियो में यहाँ तक हो ना, तो अपने नाम के आगे सीए लिख के ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को बताना क्या आपको ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए? लॉ, मैथ, इकोनॉमिक्स, आपका भाई वो सारी वीडियो भी अपलोड करने वाला है और वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटा-सा आपको गिफ्ट भी देने वाला हूँ, मेरे को बताना। देन हमारा जो सेकंड आता है वो है पार्टनरशिप। ये है 20 मार्क्स का। टोटल 2 चैप्टर ही किसी बच्चे ने कर लिए तो 45 मार्क्स के हो जाते हैं और ये दोनों चैप्टर आपने इनफैक्ट 12th में पढ़ रखे हैं, बस थोड़े से एडजस्टमेंट पे आपको वर्क करना है। थर्ड हो गया ट्रू फॉल्स और थ्योरी। आपका जो पहला क्वेश्चन आता है ना, उसमें 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स आता है, यानी ट्रू फॉल्स बस विथ रीजन देने होते हैं और आपकी तकरीबन एक थ्योरी पूछ ली जाती है और ये हो जाता है 21 मार्क्स का। कभी कभी तो आईसीआई 2 थ्योरी पूछ लेता है, यानी अकाउंट के पेपर में यदि आप थ्योरी और फॉल्स छोड़ रहे हो ना, तो ये मुश्किल की बात है। इनफैक्ट मेरे को बताना क्या आपको इस ट्रू फॉल्स और थ्योरी का पूरा एक कंपाइलेशन पीडीएफ चाहिए? यदि चाहिए तो हैशटैग थ्योरी ट्रू फॉल्स ऐसा करके मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मैं ट्राई करूंगा कि फटाफट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। फोर्थ हमारा है डेप्रिसिएशन, वीआरएस और इन्वेंट्री। ये तीनों टॉपिक मिलके आपको 20 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लगभग हर एक अटेम्प्ट में डेप्रिसिएशन आता है, बीआरएस भी आपसे 5 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है और इन्वेंटरी आ जाता है हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में। यदि आप देखोगे तो देखो इन्वेंटरी जो है आपसे 6 एग्जाम में से 5 बार पूछा गया, वहीं बीआरएस 6 में से 6 बार पूछा गया, डेप्रिसिएशन 6 में से 6 बार पूछा गया, यानी आप इन चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। लास्ट में हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी 10 मार्क्स का। यदि आप टोटल करोगे तो ये 4 टॉपिक ही मिला के कितने के हो जाते हैं? 80 मार्क्स के प्लस ये 10, 90 मार्क्स, यानी सच में बहुत ईजी है अकाउंट में मार्क्स गेन करना। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको आपको अच्छे से करके जाना है। फोर्थ, एनालिसिस ऑफ प्रिपरेशन। ये ध्यान रखना कि आपने अभी से जर्नी स्टार्ट कर दी बट बीच में थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लगेगा यार काश मैं थोड़े से क्वेश्चन स्किप कर दूं, मॉक टेस्ट ना दूं। तो आपके पास कुछ एक ऐसा होना चाहिए मैकेनिज्म जिससे आप प्रिपरेशन को ट्रैक करते रहो, लाइक अ डेली ट्रैकर। हमने अपनी वेबसाइट में एक डेली ट्रैकर करके भी डाल रखा है, जिसमें आप सुबह 12 से 6, 6 से 3, 3 से जो है वो 6, इसके अलावा 6 से 9 रात में क्या करते हो पूरा का पूरा डिटेल में, और अगले दिन हम उस पर डिस्कशन करते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को स्मूथ रखता है। और यही एक सबसे बड़ी पहचान है एक विनर और लूजर में। यदि आप कंसिस्टेंट रह गए ना, तो जो आपको स्कोर ये पहाड़ जैसा लग रहा है ना, वो आपको बहुत नॉर्मल लगने वाला है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज अ फाइनल पुश। बेटा जी, आपको एग्जाम से पहले करनी होगी 1.5 डेज की प्लानिंग, यानी आपके एग्जाम जो होंगे बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा। आपके एग्जाम इस बार अर्ली स्टार्ट हो रहे हैं यार, तकरीबन 14-15 दिन का टाइम वैसे ही कम मिल रहा है, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि कैसे आप 1.5 दिन में पूरी सब्जेक्ट को रिवाइज करके और टेस्ट दे दो। अपना जो टेस्ट होता है लास्ट में हमने 1.5 डेज पूरा प्लानर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जहां पे आपको जो है ये सारी चीजें मिल जाने वाली हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जरूर जाके उसको चेकआउट करना। वेबसाइट में आपको पता चलेगा और आपको वहां से एक ऐसा कॉन्फिडेंस गेन होगा जो कि आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। एनीवे, सबसे मेन चीज है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट मैं देने वाला हूं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, यदि ऐसे 50 लोगों की डिमांड आ जाती है थ्योरी कंपाइलेशन और ट्रू फॉल्स के लिए, तो तुम्हारा भाई बहुत जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ अपडेट करने वाला है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट यार। मेरे को दिल से एक मैसेज जरूर लिख के बताना कि आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं वो जरूर अपलोड करने का ट्राई करूंगा। बाय।